आज के समय में हम हर डिपार्टमेंट के अंदर देखते हैं और देखते हैं, सुनते हैं और करते भी हैं। हम खुद करते हैं। और जब बात आती है तो हम लोग बोलते हैं कि आजकल दुनियादारी में कितनी घूसखोरी बढ़ गई है, कितनी रिश्वतखोरी बढ़ गई है। बिल्कुल मैं भी मानती हूँ, पग पग पर रिश्वत ली जा रही है, पग पग पर घूसखोरी बढ़ती जा रही है। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत से लोग तकलीफ में हैं। लेकिन ये एक पॉइंट ऑफ व्यू तो है, उसको थोड़ा सा मैं साइड में करके मैं उन सभी लोगों से जो ये जानते हैं कि रिश्वतखोरी बढ़ती जा रही है, जैसे कि मैं भी इसमें अग्री हूँ, और जो कह रहे हैं कि घूसखोरी बढ़ती जा रही है, मैं उन सभी से पूछना चाहती हूँ कि कोई चीज़ कब बढ़ती है, क्यों बढ़ रही है। अच्छा, रिश्वतखोरी बढ़ रही है, यानी रिश्वतखोर कौन होते हैं? जो रिश्वत ले रहे हैं। तो रिश्वत लेने वाले अगर बढ़ रहे हैं तो क्या रिश्वत देने वाले नहीं बढ़ रहे हैं? हम दे रहे हैं तो वो ले रहे हैं, हम देंगे ही नहीं तो वो क्या लेंगे? आपको भी लगता होगा कि अगर कोई चीज दी नहीं जाए तो अगला क्या लेगा। जैसे मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि आज का पंडित, जो पंडित मंदिर में रह रहा है, वो अपनी बेटी को 1 किलो सोना दे रहा है उसकी शादी के अंदर, करोड़ों की गाड़ियां दे रहा है। कहां से दे रहा है? वो सब हमारे चढ़ावे से दे रहा है, क्योंकि हम वहां जाके पैसे दे के आ रहे हैं। हम बाहर बैठे गरीब को खाना नहीं खिला रहे हैं, लेकिन मंदिर में जाके मूर्तियों के ऊपर 500, 1000, लाख रुपए चढ़ा रहे हैं, लेकिन भूखे को खाना नहीं खिला रहे हैं। वो पैसा अगर सही जगह लगता है तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो पंडित अपने घर भर रहे हैं। उसी तरह से हम दे रहे हैं तो उनके पास जा रहा है। मैं ये कह रही हूँ, रिश्वत अगर हम दे ही नहीं, हम अग्री नहीं करें इसको कि हम नहीं देंगे, सभी लोग एकजुट होकर हम लोग इस चीज को डिसऑबे कर दें कि हम नहीं देंगे, तो रिश्वत कौन मांगेगा, कौन लेगा? हम लोग तथ्यों पे काम नहीं करते, हम लोग फ्लो में काम करते हैं। मैंने कह दिया घूसखोरी बढ़ रही है, दो पास में बैठे वो भी कहेंगे हाँ हाँ बहुत बढ़ रही है, हाँ हमें भी पता है वो घूस, मैंने वो काम किया था, वहां पे मैंने 500 रुपए दिए थे। आपने क्यों दिए? आपने भी दिए, इसका मतलब इस पाप के अंदर आप भी भागीदारी हैं। हम लोग पता नहीं कि कौन सी दुनिया में जी रहे हैं और कैसे अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं, वेल एजुकेटेड बोलते हैं, और हम लोग हर उस कुकर्म को, हर उस कुरीति को कि जो हमारे मायने में बिल्कुल गलत है, फिर भी हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, मरने के पीछे काहे की खुशी, लेकिन मृत्यु भोज चुपके चुपके सभी लोग कर रहे हैं। एक तरफ हम बोल रहे नहीं, डॉवरी नहीं देनी चाहिए, हम बेटी दे रहे हैं, हम कन्या दे रहे हैं, हम डॉवरी क्यों दें? उसके बावजूद भी अंदर के अंदर करोड़ों के चेक पकड़ाए जा रहे हैं। हम लोग हर चीज को बोल रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं नहीं बेटी को पढ़ाना चाहिए, बेटी को ऐसा करना चाहिए, नारी को आगे बढ़ाइए, नारी को ये नारी सशक्तिकरण बताइए, और नारी को हम खुद समाज में पूरा दबा के चलते हैं। घर में एक बेटा है, एक बेटी है, उसमें हम डिफरेंस करेंगे, लेकिन कहेंगे जरूर लोगों के सामने। इतना हम लोग बढ़ा चढ़ा कर बातें कहेंगे कि अरे नहीं, लड़कियां क्या नहीं करी है, लड़कियां चांद पे पहुंच गई, लड़कियां देश चला रही है, देखिए हमारे राष्ट्रपति एक लड़की औरत है, हमारा देश का प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी रही हुई है, हमारे राजस्थान की जो है सीएम है वसुंधरा राजे रही हुई है। उसके बावजूद भी हम लोग डिफरेंस करेंगे घर में, लड़की लड़की में बिल्कुल करेंगे। लड़की 7 बजे के बाद में घर से बाहर नहीं निकलेगी, लड़का 12 बजे तक बाहर रहेगा। लड़की बाहर पार्टियां करने नहीं जाएगी, लड़का पूरी रात नाइट पार्टियां करेगा। ये भी एक डिफरेंस ही है। उसी तरह से हम लोग हर चीज को बोलते हैं, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। मैं पूछती हूं आप सभी पढ़े लिखे लोगों से कि हम लोग अगर एक तरफ कह रहे हैं रिश्वतखोरी घूसखोरी, रिश्वतखोरी घूसखोरी बंद कर दीजिए ना, आप लोग देना। सभी लोग, आप लोग इस चीज को डिटरमाइन कर लीजिए, हम नहीं देंगे, किसी भी हालात में नहीं देंगे, सच की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन हम नहीं जाते, हम जाते हैं, हमारा कोई बिल पास करवाना है, हमें कहीं एडमिशन कराना है, हमें पता चला कि सीधे रास्ते से नहीं हो रहा है, सीधा बोलेंगे कितना पैसा लेगा। हम बोल रहे हैं, हमने उनको आदी किया रिश्वत लेने के लिए, उन्होंने नहीं किया, वो तो ओपनली बोल ही नहीं सकते। हम कहते हैं बैंक अकाउंट नंबर भिजवा दीजिए, हम अकाउंट में पैसे डलवा देते हैं, हम चुपके चुपके चेक पकड़ा देते हैं, तो देने वाले तो हम हैं, हम गुनहगार हैं, वो गुनहगार नहीं है, हम हैं गुनहगार। और आपको पता है कि आपके इस जो पैसे वाले हैं, जो रिश्वत देते हैं, घूसखोर हैं, जो घूस देते हैं, आप लोगों की गलती की वजह से कितने गरीब लोग मारे जाते हैं। एक काबिल इंसान भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आपको पता है किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन कराना होता है, जिसका बच्चा वो गरीब है, हैंड टू माउथ है, लेकिन उसका बच्चा काबिल है, डिजर्व करता है उस कॉलेज के अंदर, लेकिन उससे भी घूस मांगी जाती है, रिश्वत मांगी जाती है। क्योंकि आप लोग रिश्वत, आपका बच्चा काबिल नहीं है, उसके बावजूद भी आप लोग रिश्वत फेंक के एडमिशन करा देते हैं, लेकिन जो काबिल बच्चा है उससे भी रिश्वत मांगी जाती है, और वो नहीं भर पाता है, और बच्चा पीछे रह जाता है, उसका करियर बर्बाद हो जाता है। हॉस्पिटल के अंदर भी यही होता है।
घूसखोरी, रिश्वतखोरी। पहले आप ये दीजिए, अच्छे डॉक्टर को बुला दीजिए, आप रिश्वत दे दीजिए, आप पैसा दे दीजिए, आपका ये हो जाएगा। यहाँ तक कि एक पियोन भी रिश्वत लेता है, एक पियोन भी। आपके रूम की साफ सफाई करनी है, आपके पेशेंट को स्ट्रेचर पे लेके जाना है, आप 500 रुपये पकड़ाओ, मैं लेके जाऊंगा। आप क्यों नहीं धड़ाक से उसके सामने बोलते हैं? बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता। और इसकी वजह से जो आप लोग देते हैं, देने वाले और लेने वाले भी, गरीब की इतनी बद्दुआ लगती है, आप नहीं सोच सकते। इतनी बद्दुआ लगती है कि आपके साथ में क्या हो रहा है और क्या घटित हो सकता है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े केसेस के अंदर आजकल इतने बड़े रईस, आप कहते दिल का इतना अच्छा आदमी था, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, एक्सीडेंट में बेमौत मारा गया। मैं ये नहीं कह रही हूं कि इस तरीके से हो रही है, लेकिन बद्दुआएं लगती हैं। एक जब गरीब आदमी किसी पीक पे पहुंच सकता है, उसके बच्चे का करियर बर्बाद होता है, उसका खुद का करियर बर्बाद हो जाता है, उसके हाथों में लोग मर जाते हैं रिश्वत देने की वजह से, उसमें बद्दुआ जो लगती है ना, उससे भगवान भी नहीं बचा सकता आपको। इसीलिए आप जब ये बोलते हैं कि रिश्वतखोरी बढ़ रही है, तो उसमें आप सोचिए कि यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस क्राइम। आप भी क्राइम है। अगर आपने कहीं किसी को 10 रुपए भी दिए हैं घूस के लिए, तो आप भी उसका हिस्सा है। देना बंद कर दीजिए, रिश्वतखोरी, घूसखोरी सब बंद हो जाएगी। जब देने वाले ही नहीं बचेंगे तो लेने वाला कहाँ बचेगा? हम देंगे ही नहीं तो वो लेंगे क्या? इसीलिए जुर्म हम कर रहे हैं, क्रिमिनल हम हैं, गरीब आदमी को हम मारे क्योंकि हम लोग पैसा दे रहे हैं। इसीलिए रिश्वतखोरी अगर खत्म करनी है तो देने वाले को बंद करना पड़ेगा। लेने वाले मांगने दो, हम देंगे ही नहीं तो वो क्या लेगा? इसीलिए प्लीज आप लोग जो बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते हैं, बोलते हैं, बोलना बंद करके उस पर सोच के कर्म कर लीजिए, बंद कर लीजिए। आपकी पहल हजारों की पहल बन सकती है। आपका एक कदम हजारों जिंदगियों को बचा सकता है। इसीलिए करने पे बिलीव करिए, बोलने पे नहीं।